Today we will start exercise 8.2. Here ABCD is a quadrilateral in which P, Q, R and S are the midpoints of the sides AB, BC, CD and DA. हमें दिया है ABCD is a quadrilateral, P, Q, R, S midpoints है side AB, BC, CD and DA. AC is a diagonal. Show that SR parallel to AC and SR is half of AC. PQ equals to SR and PQRS is a parallelogram. हमें ये 3 पॉइंट्स प्रूव करने हैं. गिवन ABCD is a quadrilateral in which P, Q, R and S are the midpoints of sides AB, BC, CD and DA respectively. हमें गिवन है ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें P, Q, R, S मिड पॉइंट्स हैं. P मिड पॉइंट है AB का, Q मिड पॉइंट है BC का, R मिड पॉइंट है CD का एंड S मिड पॉइंट है DA का एंड AC इज़ अ डायगोनल. AC हमें डायगोनल दे रखा है क्वाड्रिलेटरल ABCD का. प्रूव 3 पॉइंट प्रूव करने हैं. फर्स्ट इज SR पैरेलल टू AC एंड SR इज हाफ ऑफ AC. सेकेंड पॉइंट इज PQ इक्वल्स टू SR एंड थर्ड पॉइंट इज PQRS इज अ पैरेललोग्राम. नाउ इन प्रूफ हमने लिया ट्रायंगल ADC. इन ट्रायंगल ADC S एंड R मिड पॉइंट्स हैं. S एंड R are the midpoints of sides AD and CD respectively. Therefore by midpoint theorem से क्या होगा, SR पैरेलल होगा AC के एंड SR हाफ होगा AC के. Therefore SR is parallel to AC and SR is half of AC. Now the first part is proved. Now in second part हमने लिया ट्रायंगल AB and C. इन ट्रायंगल ABC P एंड Q मिड पॉइंट्स हैं. P एंड Q आर दी मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स AB एंड BC respectively. Therefore again by midpoint theorem अप्लाई करेंगे. मिड पॉइंट थ्योरम से क्या होगा, PQ पैरेलल AC के एंड PQ हाफ ऑफ AC. PQ इज पैरेलल टू AC एंड PQ हाफ ऑफ AC. नाउ let this is equation first, this is equation second. From equation first and सेकेंड SR भी पैरेलल है AC के, PQ भी पैरेलल है AC के, दोनों भी क्या हो जाएंगे, पैरेलल. Therefore PQ is parallel to SR and SR भी हाफ है AC का, PQ भी हाफ AC का, तो PQ और SR भी क्या हो जाएंगे, इक्वल. देन PQ इक्वल्स टू SR. Now second part is proved.
इन थर्ड पार्ट में क्या है, हमें सेकेंड पार्ट में हमने प्रूव किया पी क्यू इक्वल एस आर के एंड पी क्यू पैरेलल एस आर के। फ्रॉम सेकेंड पार्ट पी क्यू पैरेलल है एस आर के एंड पी क्यू इक्वल है एस आर के। देयरफॉर पी क्यू आर एस क्या बनेगी, एक पैरेललोग्राम, इज़ अ पैरेललोग्राम बिकॉज a pair of opposite sides is equal and parallel। क्योंकि एक पेयर क्या हो गया, अपोजिट साइड्स का इक्वल और पैरेलल हो गया, तो क्या बनेगी, पैरेललोग्राम, हैंस प्रूव्ड। नाउ इन क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ए बी सी डी इज़ अ रोम्बस। हमें रोम्बस दिया है ए बी सी डी एंड पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी बी सी सी डी एंड डी ए। पी क्यू आर एस हमें मिड पॉइंट्स दिए हैं साइड्स के। शो दैट द क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज़ अ रेक्टेंगल। हमें क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस को रेक्टेंगल प्रूव करना है। पहला स्टेप गिवन में हमें दिया है ए बी सी डी इज़ अ रोम्बस। ए बी सी डी इज़ अ रोम्बस। अगर रोम्बस है तो अपोजिट साइड्स क्या हो जाएंगी, इक्वल एंड पैरेलल। देयरफॉर एंड ऑल साइड्स आल्सो इक्वल, ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू डी ए। एंड अपोजिट पेयर क्या हो जाएंगे, पैरेलल, ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ए डी पैरेलल टू बी सी। ऑल्सो diagonals of rhombus bisect each other। Diagonals of rhombus bisect each other at 90 डिग्री। उसके बाद हमें गिवन है P, Q, R and S are the midpoints। मिड पॉइंट्स दिए हमें ऑफ साइड्स ए बी बी सी सी डी एंड डी ए रिस्पेक्टिवली। हमें प्रूव क्या करना है, पी क्यू आर एस इज़ अ रेक्टेंगल। हमें प्रूव करना है पी क्यू आर एस एक रेक्टेंगल बना। प्रूफ में हमने लिए ये दो ट्रायंगल, पहले डी एस आर एंड बी पी क्यू। इन ट्रायंगल डी एस आर एंड ट्रायंगल पी बी क्यू हमें पता है ऑल साइड्स इक्वल है। पी मिड पॉइंट है ए बी का, तो बी पी और डी एस क्या हो जाएंगे, इक्वल। बी पी एंड डी एस इक्वल हाफ साइड्स ऑफ रोम्बस। पूरी साइड इक्वल है तो हाफ भी क्या हो जाएंगी, इक्वल। ऑल्सो एस आर। नेक्स्ट हमारे पास है ये एंगल, रोम्बस है, रोम्बस के अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल। ये एंगल 1, ये एंगल 2। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। अपोजिट एंगल्स ऑफ रोम्बस, एंगल इक्वल हो गए। बी क्यू इक्वल हो जाएगा डी आर के। बी क्यू इक्वल्स टू डी आर, ये भी हो जाएगा हाफ साइड्स ऑफ रोम्बस। देयरफॉर ट्रायंगल DRS is congruent to triangle BPQ। Triangle congruent by side angle side। Therefore PQ किसके इक्वल हो जाएगा, RS के बाय CP CT। इसे दे दिया हमने इक्वेशन फर्स्ट। नेक्स्ट
ये दो ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, ट्रायंगल QCR and SAP। इन ट्रायंगल QCR एंड ट्रायंगल SAP, इसमें भी सेम AP इक्वल हो जाएगा CR के, CR इक्वल्स टू AP, हाफ साइड्स ऑफ रोम्बस। सेकेंड पॉइंट AS इक्वल हो जाएगा QC के, QC इक्वल्स टू AS, अगेन हाफ साइड्स ऑफ रोम्बस। थर्ड, इसको हमने लिख लिया एंगल 3, इसे लिख लिया एंगल 4। एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, अपोजिट एंगल्स ऑफ रोम्बस। रोम्बस के अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं? इक्वल। देयरफॉर ट्रायंगल QCR इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल SAP बाय साइड एंगल साइड। ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, देयरफॉर SP equals to RQ, RQ equals to SP by CP/CT. Let this is equation second। हमने क्या किया? ज्वाइन किया डायगोनल BD, कंसीडर किया ट्रायंगल CDB। इन ट्रायंगल CDB R और Q हमें मिड पॉइंट्स गिवन है, R एंड Q आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स DC एंड BC रिस्पेक्टिवली। देयरफॉर हम मिड पॉइंट थ्योरम लगाएंगे। देयरफॉर बाय मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम से हमारे पास आ जाएगा RQ इज पैरेलल टू BD एंड RQ इज हाफ ऑफ BD। इम्प्लाइज क्या करेगा? QR इज पैरेलल टू BD। सिमिलरली हमें P और SP क्या दिए हैं? मिड पॉइंट्स। तो मिड पॉइंट थ्योरम से क्या हो जाएगा? PS पैरेलल हो जाएगा BD के। P एंड S आर मिड पॉइंट्स ऑफ sides AB and AD, therefore again by midpoint theorem, again हमने midpoint theorem लगाई, therefore implies करेगा PQ parallel to BD। इसको हमने लिखा इक्वेशन थर्ड, इसे लिखा इक्वेशन फोर्थ। अब थर्ड और फोर्थ से QR भी BD के पैरेलल है, PQ भी BD के पैरेलल, तो PQ एंड QR भी क्या हो जाएंगे? पैरेलल। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ PQ पैरेलल हो जाएगा QR के। ऑल्सो PQ इक्वल QR है, ये हमने प्रूव कर दिया, प्रूव्ड। Therefore PQRS is a parallelogram because a pair of opposite sides is equal and parallel। क्योंकि एक पेयर क्या हो गया? इक्वल हो गया और पैरेलल हो गया। हमने प्रूव करना है रेक्टेंगल, इसके लिए हमने क्या किया?
इसको ज्वाइन किया AC को, इस पॉइंट को मैंने लिखा O, इसको लिखा M, इसको लिखा N। हमें पता है SR पैरेलल है AC के, तो MR किसके पैरेलल हो जाएगा, ON के। As MR parallels to ON, MR parallel to ON and OM parallel to RN, OM parallel to RN, therefore MONR is a parallelogram, MONR is a parallelogram, therefore opposite angles are equal. Let this is angle 5, this is angle 6, therefore angle 5 equals to angle 6 because opposite angles of parallelogram are equal, and angle 5 equals to 90 degree because diagonals of rhombus bisects each other at 90 degree, therefore angle 6 भी किसके इक्वल आ जाएगा, 90 डिग्री। हमने PQRS को पैरेललोग्राम किया, एक एंगल 90 डिग्री कर दिया, therefore angle R equals to 90 degree which is equals to angle 6, therefore PQRS is a rectangle। क्योंकि अपोजिट साइड्स इक्वल, एक एंगल 90 डिग्री तो क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल, हैंस प्रूव्ड।